बदलते हुए मौसम में बर्ड्स की केयर, बर्ड्स को भूखा रखकर ही बाजरा डालें। हर टाइम उनके सामने बाजरा अगर पड़ा रहेगा, आपका बर्ड 24 घंटे बाजरा खाता रहेगा तो वो बीमारी की तरफ चला जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं घर वाले बर्ड्स भी आपके सामने है, माशाल्लाह से सारी हेल्दी एक्टिव है, और यहाँ पर भी जितने भी बर्ड है ना सारी हेल्दी एक्टिव है। अभी ये बाजरा मेरे हाथ में है, ये कम है, कल का बचा हुआ था, अभी मजीद और बाजरा आ रहा है तो वो भी इनको डालना। और देखे सारे कबूतर किस तरह से चौकस होने देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये अगर हर टाइम अच्छा, बर्ड्स की सेहत भी इसी वजह से ही बनती है कि ना आप एक रूटीन से उनको लेके चले। 24 घंटे उनके सामने बाजरा पड़ा रहेगा, बर्ड की कभी सेहत नहीं बनेगी, बर्ड आपको सुस्त होकर बैठेगा, ना ही बर्ड ब्रीड करेगा। अगर एक रूटीन के हिसाब से आप बर्ड्स को बाजरा डालेंगे या रूटीन के हिसाब से उनको लेकर चलेंगे ना, 5 बजे जो है ना घर में भी और यहाँ पर भी ना बर्ड्स को बाजरा डालता है और ब्रीड भी आपके सामने और हेल्थी एक्टिविटी जो है ना वो आपके सामने है। तो इस टाइम जो है ना खास तौर पर अपने बर्ड्स को तवज्जो दिया करें। जब आप बाजरा डालते हैं ना तो आपने थोड़ा साइड पे होकर ना 2-3 मिनट अपने बर्ड्स को चेक करना है, कोई बर्ड ढीला तो नहीं है, कोई बर्ड ऐसा तो नहीं है जो बाजरा नहीं खा रहा। ये छोटी छोटी सी जो है ना चीजें होती हैं, अगर इन चीजों पर आप अमल कर लेंगे तो आपके बर्ड कभी बीमार नहीं होंगे। सारा सेटअप आपके सामने है जो हम अपने बर्ड्स के साथ करते हैं। रात को मजीद में 11 बजे भी आता हूँ सब बर्ड्स को चेक करने के लिए, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सबने बाजरा खाया हुआ है। ब्रीड भी जो है ना माशाल्लाह से आना जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। पहले कुछ टाइम के लिए ब्रीड रुकी हुई थी जो कि वो नहीं आ रही थी मौसम चेंजिंग की वजह से। अब ये देखें मैं बाजरा डाल रहा हूँ, माशाल्लाह से सारे ही बर्ड जो है ना वो आपके सामने है। कोई भी बर्ड आपको सुस्त नहीं नजर आएगा, कोई भी बर्ड आपको ढीला नहीं नजर आएगा। जैसे ही कोई बर्ड जो है ना वो हल्का फुल्का ढीला होता है, बीमार होता है, तो फौरन उसकी मेडिकेशन करें और फौरन जो है ना उसको अपने सेटअप से अलग कर दें, यानी कि थोड़े फासले पर रख लें या उसको अपने घर में नीचे रख लें या किसी को थोड़े दिन के लिए रखवा लें, उसकी वहां पर मेडिकेशन करें। फिर जब वो हेल्दी एक्टिव हो जाएगा फिर दोबारा मजीद उसको अपने सेटअप पर ले आए। तो जितने भी एक्स्ट्रा पीस थे ना वो सारे ही मैंने ना इसके अंदर छोड़ दिए हैं। तो अब जैसे जैसे पेयरिंग होती रहेगी वैसे वैसे हम पेड़ निकालते रहेंगे। ये सामने जो आपको पारब्लू सप्लिटिनो सप्लिटोक्लाइन का मेल नज़र आ रहा है ना, ये पेयरिंग मैंने चेंज की है। इसका पेयर पहले लुटीनो के साथ लगा हुआ था, ये भी सेम, पता नहीं इनको क्या पता यानी कि क्या मसला होता है, पता कैसे लग जाता है। अभी मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, फ़ौरन से इन्होंने शोर डालना शुरू कर देना। पैलिड की फीमेल भी इसके अंदर है, ग्रीनोपलाइन की फीमेल ही है, ये मैं पहले मेल समझ रहा था, ये भी इसके अंदर ही है। तो ये इसके अंदर छोड़ दिए हैं एक्स्ट्रा पीस। तो जैसे ये पेयरिंग वगैरह कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से निकाल देंगे। माशाल्लाह से कलरफुल लव बर्ड। अच्छा ये जो क्रीमिनो है ना ये मुझे ओपलाइन लग रही है, बाकी कंफर्म करके ना मैं आपको कल की वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये भी हमने पेट मार्केट से ही ली थी और तकरीबन 80% जो है ना मुझे ये ओपलाइन ही लग रही है। तो पहले भी एक दफ़ा ना हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं सिंपल बर्ड ले गया था लेकिन वो बाद में ना ओपलाइन कन्फर्म हो गया था। तो ये जो है ना नीचे वाले केज के अंदर ये भी सिंगल पीस ही है और ये ऊपर वाले केज के अंदर ना 4 पीस छोड़े हैं, जिसमें एक तो कन्फर्म मेल है और तकरीबन 3 मुझे फीमेल्स ही लग रही हैं। तो ये नीचे वाले हमने ना हिस्से में ये लव बर्ड रखे हुए हैं। बाकी ऊपर चले जाएं तो सामने वाइट हीरे का केज है, माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत पेयर है। बस ये ब्रीड नहीं कर रहा, अगर ये ब्रीड कर देना तो और ये यानी कि बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इसका केज बहुत ज़्यादा गंदा है जिस वजह से ना मैं इसकी वीडियोज़ नहीं बनाता, यानी कि फुल टूटा हुआ है। तो ये है कि फिर कैमरे में ना सही तरीके से फिर वीडियो नहीं बनती, यानी कि ये देखे दोनों ही देख रहे हैं। शाम का टाइम है, इनके बाजरे का टाइम है, तो इनको बाजरा डालने के लिए ही आया हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें अपने अपने बाजरे का ही ना ये माशाल्लाह से इंतज़ार कर रहे हैं। वाइट रेसर, टैडी और गोल्डन ये भी। अच्छा यहाँ पर ना आज एक लॉस होने लगा था, क्या होने लगा था मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जब मैं इनकी केज की सफाई कर रहा था ना, क्योंकि डेली ही सफाई होती है, तो ये दरवाज़ा ना इस तरह से खुला रह गया था, मैं नीचे चला गया था। तो मेरा भी यानी कि जहन नहीं काम किया, अभी इसको बंद करके जाऊँ। मैंने कहा इन्होंने कहाँ जाना है, लेकिन इनके पर जो है ना वो अब आ गए हैं, यानी कि 9 पर के ये दोनों पट्ठे हो गए हैं। ये वाला पट्ठा अभी 3 पर का हुआ है और इसके पर कटे हुए हैं। यहाँ से फीमेल निकली है, यहाँ पर बैठ गई है। ये तकरीबन मुझे आज ना इन्होंने बताया, यानी कि इन्होंने आज बचत करवा दी है। वैसे ये नुकसान ही करते हैं लेकिन आज जो है ना इन्होंने बचत करवा दी है। जैसे ही यहाँ से फीमेल निकली है ना तो ये दोनों खुले हुए थे, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से ऊपर जब आया मैंने देखा तो ये फीमेल जो है ना ये फ्लाई कर जानी थी, अगर मैं मज़ीद 1-2 मिनट लेट हो जाता तो ये बचत हो गई है। और जा भी यानी कि फ़ीमेल ही रही थी, लेकिन यह है कि बचत हो गई, क्योंकि फ़ीमेल्स वैसे नहीं है ना पिजन सेटअप पर ना यहाँ पर एक्स्ट्रा मेल्स, तो फिर भी यानी कि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये सुबह जो है ना ये एक बड़ी ही बचत ही एक हिसाब की लगा लें। ये देखें अपने बाजरे का किस तरह से ना इंतज़ार कर रहे हैं भी जल्दी से हमें बाजरा डालें, क्योंकि शाम हो गई है, इनके बाजरे का ही टाइम है। बाकी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो है ना वो मैं पंगे शंगे लेता ही रहता हूँ, पेयरिंग वगैरह चेंज करता रहता हूँ जैसे अच्छा रिज़ल्ट यानी कि मिल जाए। लेकिन एक आज यहाँ पर फिर बैड न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि ना हमारा फर्स्ट क्लच जो है वो सारे का सारा ही ज़ाया हो गया। कल जिस बर्ड को परसों की वीडियो में जिस बर्ड को मैंने रिंग डाला था ना वो आज एक्सपायर हो गया। इतना बड़ा होने के बाद रेड आइज बर्ड ये एक्सपायर हो गया। फर्स्ट क्लच जो है वो तकरीबन सारा ही एक्सपायर हो गया, कुछ भी नहीं बचा।
अब सेकंड क्लच की जो है वो तैयारी वगैरह करते हैं, देखते हैं अब सेकंड क्लच में यानी कि क्या होता है। नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर शुरू होने लगा, तो ये जो है ना 4 बच्चे पल रहे थे, मैं खुश था चलो 4 बच्चे भी पल जाएँ तो अच्छी बात है। लेकिन ये रेड आइज़ वही बर्ड है जिसको मैंने ना यानी कि वही चीक है जिसको मैंने रिंग डाला था, और ये आज जो है ना जैसे ही मैं सुबह आया तो एक्सपायर हो गया। अब इसके सिर्फ 2 बहन भाई बचे हैं और एक ब्लैक आइज़, यानी कि सिर्फ इस फर्स्ट क्लच में ना सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हैं, तो वो भी अगर सर्वाइव कर जाएँ तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से आपने सारे ही पेयर जो है ना वो देखे हुए हैं हमारे, कौन कौन सी हमने पेयरिंग की हुई है लव बर्ड्स की। ये नीचे भी और यहाँ पर जो है ना ये अच्छा, ये भी अभी मुझे ना 100% कन्फर्म नहीं है भी ये पेयर, लेकिन मैंने बस एहतियातन लगा दिया है क्योंकि ये जो है ना मुझे 30% मेल लग रहा था, तो ये फीमेल है। लेकिन ये अगर फीमेल मेल को मारती है अभी, मैंने कहा पेयरिंग हो जाएगी, फीमेल ने झोल बनाई है, बहुत ही जल्द जो है ना एग ले कर देने हैं। लेकिन जो ये वाली फ़ीमेल और नीचे वाली फ़ीमेल है ना ये 100% फीमेल है, तो फीमेल टू फीमेल पेयर लगा हुआ था, जिस वजह से है कि ना फिर हमें चेंजिंग करनी पड़ी है। तो वैसे ये दोनों ही ना वायलेट में है, फीमेल ओपलाइन है और मेल सिंपल है। तो ये जो है ना आज सुबह मैंने पेयरिंग चेंज की है। अच्छा, ये वाले हैं नो रिंग बर्ड और ये वाले हैं रिंग बर्ड, इन दोनों की आपस में ब्रीड नहीं लेते, अक्सर भाइयों ने होता है। अच्छा, इसमें कलर वगैरह का कोई हिसाब नहीं होता, जिस मर्जी कलर में आप ब्रीड करवा लें, और इसमें भी कोई कलर का हिसाब नहीं होता। लेकिन ये वाली ब्रीड जो है ये अलग है, इसकी आँख के पास आप अगर देखें तो कोई रिंग नहीं नज़र आएगा, बहुत बारीक सा रिंग है, और इनकी आँख के पास अगर ये देखें ना, मैं फोकस करता हूँ तो काफ़ी मोटा रिंग है। तो इन दोनों की अगर ब्रीड करवाएंगे तो बच्चे सारे ही ख़राब आएंगे, वो आगे कभी ब्रीड नहीं करेंगे। तो ये जो है ना ख़ास तौर पे एहतियात करनी है आपने। पहले जो है ना वो मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये है कि फिर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद टाइम से बंदे को यानी कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही जाता है कुछ जो है वो वीडियोस में देखने के बाद, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो कहीं ना कहीं से सीखता ही है। तो जहाँ से भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले वो सीख लेनी चाहिए, ये नहीं भी वो बंदा सही नहीं कह रहा, वो सही नहीं कह रहा, जहाँ से अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिले तो आप सीख लिया करें। तो ये पेड़ जो है ना ये मैं ऊपर ले आया हूँ, बड़ी ही मुश्किलों से ना ये मिला है। ये हैं जी माशाल्लाह से, देखें अब इसने फोकस किया। अच्छा, 2 से 3 साल पहले ना मेरे पास थे ये, लेकिन फिर यहाँ से जो है ना वो कोई ले गया, तो फिर ये है कि लव बर्ड जो है ना ब्लू में बहुत कम ही मिलता है, नो रिंग बर्ड में। रिंग बर्ड में तो पसनाटा में या फिशरी में आम है, यानी कि वो तो मिल ही जाता है, लेकिन नो रिंग बर्ड में ब्लू बर्ड जो है ना ये वायलेट में तो बहुत ही कम, मैंने अब तक यानी कि 5 साल हो गए मुझे लव बर्ड ब्रीड करवाते हुए, बहुत ही कम नज़र आता है। तो माशाल्लाह से ना देखें दोबारा से हमने पेयर जो है ना ये बना लिया। अगर ये मेल कन्फर्म होता है ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इनके चिक्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक जो है ना वो फर्स्ट क्लच तकरीबन 100% ही जो है ना 98% लगा लें, अभी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, वो एक्सपायर हो गया। लेकिन ये है कि इस क्लच में हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि अब जो है ना मौसम चेंज हो रहा है प्रॉपर, यानी कि सर्दी आ रही है। पहले ऐसे था कि दिन के टाइम गर्मी हो जाती थी, शाम के टाइम जो है ना रात के टाइम सर्दी हो जाती थी, जिस वजह से ना चिक्स बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपायर होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेरा ना शेड जो है ना वो आउटडोर है, यहाँ पर जो है ना जैसे अगर बारिश है तो भी इनके ऊपर ही आएगी, छपर वगैरह हमने लगाया हुआ, वैसे गर्मी है तो भी सर्दी है तो भी। अगर हमारा कंट्रोल शेड हो ना यानी कि रूम के अंदर हो तो फिर बचत हो जाती है अंदर, यानी कि अपने हिसाब से बंदा टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, तो ये भी वजह है। तो लेकिन यह है कि इस क्लच में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं भी से बता देता हूँ, वैसे ये बातें ना करने वाली नहीं होती, सांस वाली चीज़ है, लेकिन मेरा टारगेट है तकरीबन 7 पेयर अभी तक हैं कन्फर्म, यानी कि 6 लगा लें, 6 पेयर जो है ना वो अभी तक कन्फर्म है। नेक्स्ट क्लच में यानी कि जनवरी के एंड में इंशाल्लाह 30 बच्चे मैंने इन पेयरों से लेने हैं इंशाल्लाह। आपने भी ज़रूर कह देना, कोशिश करूँगा पूरी, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है कम भी आ जाए, लेकिन इस क्लच में ज़्यादा मेहनत करनी इस वजह से होती है कि यही क्लच है जो कि प्रॉपर अच्छा आएगा, क्योंकि पहले जो है वो मौसम अभी स्टेबल नहीं हो रहा होता, गर्मी सर्दी होती है। इसके बाद जो थर्ड क्लच होता है वो भी ऐसा ही होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता मौसम, कभी गर्मी कभी सर्दी, दिन के टाइम गर्मी रात के टाइम सर्दी। लेकिन जो अब ये वाला क्लच है ना, यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक 2 महीने, ये तकरीबन 40 से 50 दिन का एक क्लच होता है, तो तकरीबन 2 महीने का लगा ले आप, तो ये अगर क्लच हमारा अच्छा आ जाता है, क्योंकि इसमें दिन के टाइम भी मौसम तकरीबन सही रहता है, रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही टेम्परेचर यानी कि गिर जाता है, यानी कि सर्दी हो जाती है। तो कोशिश पूरी करेंगे, बाकी जो नसीब में हुआ फिर देखेंगे, जो हमने अगले साल ब्रीड करवाने हैं वो रोक लेंगे, बाकी फिर जो देने वाले होंगे, क्योंकि ब्रीडर के लिए ना हर बर्ड रोकना बहुत मुश्किल काम होता है, इतने बर्ड कहाँ रखें, और हमारे पास तो वैसे भी स्पेस का ना इशू चल रहा है, यानी कि स्पेस बहुत कम है। तो माशाल्लाह से ये 6 पेयर जो है ना माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना, बड़ी ही सिलेक्शन के बाद बड़ी ही मेहनत के बाद जो है ना ये 6 पेयर बने। इसमें काफ़ी पेयर जो है ना तकरीबन सारे ही पेयर जो है ना वर्किंग के बर्ड है। ये देखिए माशाल्लाह से डेकिनोक्लाइन और 7 लोटिनो रेड है इसकी फ़ीमेल। तो ये जो है ना हमने ये 6 पेयर कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब जल्दी से ये दोबारा से ब्रीड कर दें। ये माशाल्लाह से ये भी हमारे होम ब्रीड है, ये पेयर डरा रहता है बस, ये वाला जो ऊपर बैठा हुआ है ना अभी भी छुप के बैठा हुआ है। तो अब चलते हैं पिजन साइड पर, वहाँ पर जाके माशाल्लाह से हमने रात के टाइम देखा है हमारा 35 वाला जो पेयर है ना उसके बच्चे निकल रहे थे, तो जाकर देखते हैं, हो सकता है दोनों निकल आए हो सकता है एक निकल
निकल आया हो। और उसके बाद जो है ना एक और फीमेल ने एग ले गए थे, वो मैं जाकर आपको वहाँ पर ही दिखाता हूँ। शाम हो गई है ना, इस वजह से यहाँ पर तो माशाल्लाह से सभी पेड़ को मैंने दाना पानी डाल दिया। पानी तो इनके सामने ही पड़ा होता है, बाजरा वगैरह मैंने इनको डाल दिया, जो कि ये बड़े ही शौक से खा रहे हैं। सुबह फ़र्श धोया था, अब जो है ना मैं दिन में एक दफ़ा ही फ़र्श धोता हूँ, क्योंकि अब जो है ना इतना ज़्यादा कचरा भी नहीं होता और वैसे भी सर्दी है। अब ये सुबह धोया, अभी तक देखें गीला है। गर्मी होती है ना तो दिन में 3 दफ़ा भी धो लें तो फिर भी खुश्क ही रहता है। यहाँ पर भी माशाल्लाह से ये हमारे तीनों पेड़। अच्छा, ये वाली फ़ीमेल जो है ना टैडी की, ये हो सकता है आज या कल एग ले कर दे, क्योंकि इसकी फुल झोल वगैरह बनी हुई है। और ये भी फ़ीमेल बैठ रही है। बस ये माशाल्लाह से आपको मैं अगर फोकस करके दिखा दूँ ना, काफ़ी बड़े होंगे हैं दोनों ही बच्चे। और ये तकरीबन डेली ही ना इनका जो बाउल है ना वो यानी कि साफ़ करना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा ये वेस्टिंग करते हैं। तो चलें कोई नहीं, ब्रीड लेनी होती है तो ये चीज़ें जो है ना वो तो करनी ही पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपकी वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। माशाल्लाह से जो हमारा 35 वाला पेयर था ना, उसके हमने अंडे फोस्टर किए थे फर्स्ट क्लच, जिसके माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो आज निकल आए हैं। सेकंड क्लच भी हमने फोस्टर किया है, वो भी यानी कि अंडे फर्टाइल हुए हैं। और थर्ड क्लच के लिए हमारा पेयर जो है वो रेडी है, क्योंकि वो पेयर बहुत अच्छा, उसका रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। तो चले आपको उसके बच्चे दिखाते हैं जो कि है। अब जो है ना हम अपने हाई ब्लैक कबूतरों को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि इनके ना थोड़े थोड़े से पर आ गए हैं। तो ये हो गया ऐसे दीवार पर बैठेंगे, बाहर गली में गिर जाएंगे, फिर नुकसान है। तो जो फर्स्ट वाले 2 एग थे ना वो हमने यहाँ पर पोस्टर किए थे। अच्छा, इस पेयर के साथ ना थोड़ा सा मसला आ गया था, इसके ना एग जो है ना वो इनफर्टाइल हो गए थे, जिस वजह से मजबूरी थी। अगर हम इनसे सेकंड क्लच लेते तो ये इन्होंने अंडे तो दे देने थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करा था, हमने कहा ये वीक ना हो जाए। लेकिन जो 35 वाला पेयर है वो हमारा अच्छा पेयर है, उसको हम अच्छी से अच्छी डाइट दे रहे हैं। और हमारा काफ़ी पुराना पेयर है, उसके हम 2-3 क्लच पोस्टर भी कर देंगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तकरीबन 20-22 दिन के बाद ना फीमेल दोबारा एग ले करती है। तो चले आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से जो हमारे चीक हैच हुए हैं, बल्कि एक ही हुआ है, अभी 2 नहीं हुए। रात को मैं आया था उस टाइम जो है ना वो हैच हो रहा था। ये देखिए माशाल्लाह से ना अभी ही हैच हुआ है, मुझे लगता है रात को थोड़ा सा अंडा टूटा हुआ था। इसका पेड़ जो है ना माशाल्लाह से फुल है, बड़ा ही क्यूट है, छोटा सा बेबी पिजन। ये वो ब्रीड है हमारा जो 35 वाला पेयर, जो कि अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। ये उसका बच्चा है। सेकंड वाला जो एग है वो अभी फर्टाइल तो था माशाल्लाह से। यहाँ पर भी अगर मैं दिखा दूँ ना तो क्रैक्स वगैरह ना एग के ऊपर आए हुए हैं। ये भी बच्चा जो है ना आज शाम तक निकल ही आएगा। तो ये माशाल्लाह से ना 35 वाले के अभी तक हमारे पास ना एक फीमेल है, जो कि मैं घर ले गया था, फिर दोबारा मैं यहाँ पर ले आया हूँ, वो माशाल्लाह से फीमेल है। और सेकंड जो बच्चा निकला था उसको हमने गोल किया हुआ, वो हमें थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि मेल है। तो इन फ्यूचर जो है वो हम दोनों की आपस में ब्रीडिंग कर देंगे, क्योंकि मेल 35 वाला है और फीमेल सियालकोटी ब्रीड है। तो बच्चे जो है ना वो यानी कि गोल्डन से ही आते हैं, ना टैडी होते हैं ना 35 वाले होते हैं, ना सियालकोटी, गोल्डन से पट्टे निकलते हैं। तो ये माशाल्लाह आपने ज़रूर कर देना। ब्रीड जो है वो सेटअप पर फिर से दोबारा जो है ना वो आने लग गई है। यहाँ पर जो है ना हमने 38 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चूहे अंदर आते थे इस रास्ते से, तो इसको भी हमने कवर कर दिया, क्योंकि ब्रीड आएगी तो ये ना हो वो सारे ही बच्चे जो निकलेंगे वो चूहे खा जाएंगे, तो इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, रख देते हैं। अच्छा, ये जो है ना अपना 35 वाला पेयर नहीं पाल रहा, ये हमने जिसके नीचे पोस्टर किए थे ना एग, वो बच्चे पाल रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे कबूतर जो है ना वो भी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आ गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम उनको निकाला है, तो इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, इसको रख देते हैं। कल बाकी मजीद जब दूसरा एग भी यानी कि हैच हो जाएगा ना फिर मैं आपको मजीद दिखा दूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर माशाल्लाह से हमारा लाल खाल जो पेयर है उन्होंने भी एग ले कर दिया है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये माशाल्लाह से ना यहाँ पर मैंने आपको कल कहा था हो सकता है एग ले कर दे फीमेल, तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना एग आ गया। ये इन्हीं का ही एग है और यही बच्चे निकालेंगे और पालेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से ब्लैक चप है, तो ये है कि इन्होंने अभी तक एग ले नहीं किया। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा काले मैने का पेड़ है, शाम का टाइम है, जिस वजह से ना सारे ही बर्ड जो है ना वो अपने अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब इस टाइम जो है ना सेटअप पर, अच्छा मैं आपको ये एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर हमने एक पेड़ लगाया, वो फीमेल हमारे पास एक्स्ट्रा ही थी, यानी कि वो किसी मेल के साथ पेयरिंग नहीं कर रही थी, तो उसका पेड़ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। शाम हो गई है तो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि रात के टाइम ना इनको यहाँ पर हमने बंद किया था। तो ये उसके बाद वो मेल जो यानी कि वो पेयर जो कि हमने घर में भी लगाया हुआ है, सेम पेयर यानी कि फीमेल की बहन और मेल का भाई, हमने घर में भी लगाए हुए हैं। और जो मेल है ना इसका मेल के साथ ही पेयर लगा हुआ है। तो इस तरह से ना हमने इनको 2 क्रेट्स में बंद कर दिया है, ताकि ये अंदर ही रहें 1-2 दिन। अभी इनको निकाल देते हैं, थोड़ी देर बाजरा वगैरह ये खा लें, उसके बाद फिर मज़ीद इनको बंद कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये फीमेल है और ये मेल है, बड़ा ही खूबसूरत पेयर है ये।